अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनावी साल में बीजेपी इन दिनों आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है। बीजेपी नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। 2 दिन पहले गुना संसदीय क्षेत्र के कोलारस विधानसभा क्षेत्र में हुए यादव समाज संवाद कार्यक्रम में स्थानीय सांसद केपी यादव को नहीं बुलाया गया। इस पर उनका दर्द छलका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में हुए इस संवाद कार्यक्रम में न बुलाने पर केपी यादव ने कहा है कि ऐसे आयोजनों से समाज जुड़ेगा नहीं, बल्कि ऐसे आयोजनों से समाज बंटता है। साथ ही जैन समाज के कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस पर क्षेत्रीय सांसद केपी यादव ने नाराजगी दिखाते हुए सिंधिया को मूर्ख कहा और ये भी कहा कि मंच से क्या बोलना है यह भी नहीं पता। जाने या अनजाने में जिसे कोई गलती हुई हो तुमको माफ। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाइयों बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध है। ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है। विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। जय जिनेन्द्र। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मंच से जहां केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहां और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहां मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मंच से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ है तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते